सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ दिस इज़ कवल जी। तो अज आप डिस्कस करन जा रहे हैं मैगनैटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। पिछे जी आप वीडियो बनाई सी बायो सैवरेट ला के उत्ते ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ पढ़िया कि किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ कैलकुलेट कर सकते हैं मैगनैटिक फील्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। इस तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ मैगनैटिक फील्ड ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ पता करांगे किस तरीके ਨਾਲ ਵੀ कैलकुलेट कर सकते हैं असी ऑन द सर्कुलर लूप। मान लो सपोज कोई सर्कुलर लूप आ, सर्कुलर रिंग हो सकती, सर्कुलर लूप हो सकती। मान लो एक सर्कुलर रिंग आ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ कहते एक सर्कुलर लूप आ। ये उस तरीके दे नाल जिवें एक स्ट्रेट वायर आ उन्होंने मतलब तुसीं घुमा के इस तरीके की एक गोल जी रिंग बना दो। ये जिहड़ी रिंग आ कहंदे इहदे विचों आई करंट जिहड़ा वा फ्लो कर रहा पिया वा। आई करंट जिहड़ा इहदे विचों की आ फ्लो करदा पिया। दिस इज़ द डायरैक्शन ऑफ करंट आई। ठीक है, ये सेंटर के उत्ते एक सर्कल बन गया पूरा। ये सेंटर की आ, दिस इज़ अ सेंटर, इनू आपां ओ पॉइंट मान लेंगे। ये सेंटर वो उत्ते आपां मैगनैटिक फील्ड पता करनी है कि कितनी मैगनैटिक फील्ड आ। जिवें कि सानू बायो सैवरेट ला ने दस्सिया कि किसी भी कंडक्टर के उपर जो आपां फील्ड जिहड़ी वो पता करते हैं तो सानू ਉਹਦੇ वास्ते समॉल एलीमेंट जोड़ा वा रिक्वायर्ड होंदा। समॉल एलीमेंट की जी मैगनैटिक फील्ड आ पहला पता कर लईदी, फिर उसकी इंटीग्रेशन करके आपां होल जी लूप आ जां होल जोड़ा कंडक्टर आ वो जी मैगनैटिक फील्ड आ पता कर सकते हैं। क्योंकि बायो सैवरेट ला ने जो सानू दस्सिया सी उन्हें यही कहा कि पूरी कितनी मैगनैटिक फील्ड आ एक टाइम के उत्ते किसी कंडक्टर दे रहा वो मैं नहीं दस सकता, बट समॉल की मैं दस दूँगा। वो तो तुसीं इंटीग्रेशन करके तो आप जी होल की जी मैगनैटिक फील्ड वो पता कर सकते हैं। इस तरीके दे नाल इत्थे भी एक होल लूप आ, इहदी मैगनैटिक फील्ड सानू एट ए टाइम इक्के समय ते पता नहीं लग सकती। इस करके आपां इहनूं कैलकुलेट करने वास्ते आपां मान लैंदे सपोज इहदे उपर कोई समॉल एलीमेंट आ ए बी। देयर इज़ अ समॉल एलीमेंट ए बी ऑन अ लूप। अगर आप समॉल एलीमेंट ए बी की सानू मैगनैटिक फील्ड पता लग जूगी भी इहदी मैगनैटिक फील्ड कितनी आ, वो पॉइंट देते तो आप सारी जी आ लूप आ वो मैगनैटिक फील्ड कैलकुलेट कर लाँगे। ये जो समॉल एलीमेंट है ना इत्थे ए बी कहना मान लो वो लेंथ कितनी आ डी एल लेंथ, इस समॉल लेंथ डी एल इन्हें वैक्टर फॉर्म के वैक्टर कर लो इत्थे। एंड दिस इज़ ए इज़ द रेडियस, इतों लैके इत्थे तक जोड़ा वा ए रेडियस मान लो कि सेंटर तो लैके उस एलीमेंट तक का जो डिस्टेंस आ या रेडियस ऑफ लूप जोड़ा वा वो की आ ए आ। ये उपर एक यूनिट वैक्टर आर कैप। ठीक है, दैन ये वैक्टर के डी एल जोड़ा इत्थे एंगल बन रहा डैट इज़ अ 90 डिग्री एंगल जोड़ा दोवां दे विच बन रहा। किहदे लेंथ ऑफ अ स्मॉल एलीमेंट एंड यूनिट वैक्टर ऑफ अ रेडियस। जो सीधा कह दो कि रेडियस जोड़ा वैक्टर आ फ्रॉम सेंटर ओ टू ए बी तक जो डिस्टेंस ए जोड़ा वा ये एक जोड़ा इन्होंने दोवां दे विच एंगल बनता पिया वा डैट इज़ 90 डिग्री। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोवें एक दूजे ते परपेंडिकुलर होणगे। हुण सानू आपां नूं पता कि अकॉर्डिंग टू बॉयड सैवरेट ला के सानू कहंदा अकॉर्डिंग टू बायो सैवरेट ला इन्हें सानू दस्सिया अगर इत्थे स्मॉल एलीमेंट द्वारा फील्ड जिहड़ी वो पैदा होणी तो होगी स्मॉल मैगनैटिक फील्ड दैट विल बी अ डी बी इक्वल टू वैक्टर म्यू नॉट ओवर 4 पाई I is the current which is flowing through the circular loop, dl vector cross r cap over a square. A is the distance between the both. Then A ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓ ਸੈਵरेट ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਥ ਆਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਕਹਿਣ ਡੀ ਐਲ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਆਰ ਕੈਪ ਜਿਹੜਾ ਬੋਥ ਆਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਅਗਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਮॉल एलिमेंट dl vector and r cap vector both are perpendicular to each other and making angle थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री 90 डिग्री।
अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ तो यदा आप जो मैगनीट्यूड लिखांगे देयरफॉर मैगनीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB इज यदा मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बिकॉज देर इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट तो फिर साइन थीटा आप एंगल लिख लेने ए स्क्वायर। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज़ अ 90 डिग्री। सो यू पुट द वैल्यू ऑफ 90 थीटा हेयर इतने 90 डिग्री आ जाऊगा तो वी नो साइन 90 इज इक्वल टू कि 1। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज इक्वल टू की आ जाऊगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर ए स्केयर। ये जी सानू मैग्नेटिक फील्ड आई स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आई जी डी एल जो स्मॉल एलीमेंट सीगा ए बी एलीमेंट जिहदी लेंथ डी एल सी उन्हें मैग्नेटिक फील्ड जिन्नी प्रोड्यूस की ओ पॉइंट के उत्ते वो आ गई साढ़े को मैग्नेटिक फील्ड। पर सानू की चाहिए वा कि सारी जी होल लूप आ वो अपने सेंटर के उत्ते सेंटर के उपर किन्नी मैग्नेटिक फील्ड जी प्रोड्यूस करती फिर आप करांगे इनू इंटीग्रेशन कर देंगे। आप इत्थे लिख लेने देन द मैग्नेटिक फील्ड या हैंस द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू काहदा करके होल लूप सारी लूप का करके ही तो आप इत्थे ले लेंगे ड्यू टू होल सर्कुलर लूप इज यदि की कर देंगे आप इंटीग्रेशन ये जी आई डी बी आ जाऊगा बी मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी ना डिनोट कर देंगे इंटीग्रेशन डी बी क्लोज लूप आ क्लोज लूप की इंटीग्रेशन आप डी बी की वैल्यू कितनी इतने पुट कर दो ये साढ़े को आ जाऊगा क्लोज इंटीग्रल म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर ए डी स्क्वायर। ये कॉन्सटेंट सारी वैल्यू बाहर आ जाएगी आ जाऊगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई कॉन्सटेंट आ आई ओवर ए डी स्क्वायर कॉन्सटेंट आ तो इंटीग्रेशन कि कर लेंगे आप डी एल की। सो क्लोज इंटीग्रल डी एल तो किन्नी ये लेंथ आ सारी लूप की क्योंकि क्लोज इंटीग्रल मतलब डी एल मतलब स्मॉल लेंथ तो टोटल लेंथ की आ किसी भी सर्कल की जी टोटल लेंथ आ वो कि इक्वल होंगी इक्वल टू आ सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कि इक्वल होंगी आ सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आप इत्थे लिख लाँगे नाउ क्लोज इंटीग्रल डी एल इज इक्वल टू 2 पाई ए। तो वट इज़ द सरकमफ्रेंस ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ रेडियस ए है मतलब ਇਹਦਾ सरकमफ्रेंस आ गया 2 पाई ए। 2 पाई ए इज द circumferences of circular loop। यदि वैल्यू हम इतने पुट कर दो 2 पाई आर तो साढ़े को मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर ए यदि वैल्यू ए इंटू 2 पाई आर 2 पाई ए सॉरी ए ना ए कैंसल हो जाऊगा ये साढ़े को आ जाऊगा तुम चाहो तो पाई ने पाई भी कैंसल कर दो नहीं चाहो क्योंकि ये कॉन्सटेंट वैल्यू आ जाती है तो करके रहन भी दे सकते हो। ये आ जाऊगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई आई ओवर ए। सो दिस इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड आ जाऊगी साढ़े को जी सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप पे है। नैक्सट साढ़े को फिर टॉपिक आ जाता वा कहता मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप एक्सल के उत्ते जोड़ा एक्सिस आ ना वह लूप का वो उपर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी। पिछली आप टॉपिक के पढ़िया वा कि किस तरीके आप सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप क्योंकि ऑलमोस्ट पेपर के कन्फ्यूजन होती बच्चों को कि डेरीवेशन करनी कि है। अगर आ जाता बेटा वेखो अगर सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप आता तो पहली वाली डेरीवेशन करनी। अगर एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप आता एक्सिस वह जो एक्सल आ किसी भी चीज़ का जो एक्सिस आ जो एक्सल आ किमें सपोज मैं इतने बना के दसदा जिमें सपोज साढ़े कोल की आ मान लो आप इतने सर्कुलर लूप की गल करता पाया वा सर्कुलर रिंग की गल करता पाया आप इतने एक सर्कुलर लूप बना लेने सपोज दिस इज़ अ सर्कुलर लूप ये साढ़े को कोई सर्कुलर लूप आ सर्कुलर लूप आ मीनस ये कोई करंट जोड़ा वा आई फ्लो करता पाया
सपोज आई इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, ये विचों दी एक आई करंट जिहड़ा वा वो फ्लो करता रहा। सो दिस इज़ अ सेंटर, ए दा सेंटर पॉइंट आ कोई ओ पॉइंट, सेंटर तो दिस इज़ अ एक्सिस, ओदा एक्सल ओदा जिहड़ा ए दा एक्सिस आ, दिस इज़ अ एक्सिस। मान लो इस तरीके दे नाल कोई लूप आ, सो दिस इज़ अ एक्सल ऑफ द सर्कुलर लूप, समझ लगन नहीं मेरी गल, ये एक्सल आ। दैन ये एक्सल दे उपर इत्थे कोई पॉइंट पी आ, ये होल सर्कुलर लूप दे द्वारा कितनी मैगनैटिक फील्ड पैदा हो रही आ पी पॉइंट के उत्ते आप कैलकुलेट करनी। मान लो एक्सल के उत्ते की आ कोई पॉइंट पी आ, ये उत्ते आप मैगनैटिक फील्ड कैलकुलेट करनी भी कितनी हो रही है। ये अगर सर्कुलर लूप आ तो यदा कोई रेडियस मान लो इतों लैके इतने तक यदा रेडियस ए मान लेंगे, दिस इज़ ए इज़ अ रेडियस। सो जिदा कि सानू बायो सैवर्ट ने सानू दस्सिया वा कि मैगनैटिक फील्ड जो भी कैलकुलेट करनी हो, पहले आप स्मॉल एलीमेंट लेने वो मैगनैटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, दैन आप की होल की जी मैगनैटिक फील्ड कैलकुलेट करते। इस तरीके ना इत्थे भी किया, मान लो ये उपर की कोई स्मॉल एलीमेंट ए बी कोई स्मॉल एलीमेंट, सो दिस इज़ अ डी एल कोई स्मॉल लेंथ डी एल, उस स्मॉल एलीमेंट की लेंथ की आ डी एल। सो ये स्मॉल लेंथ डी एल तो इतों आप ये जोड़ देने पी पॉइंट के नाल, ओ तो लैके पी ओ तो लैके पी तक का जो डिस्टेंस आ मान लो एक्स आ, तो ये जोड़ा आया डी एल तो लैके पी तक का जो डिस्टेंस आ जिथे आप मैगनैटिक फील्ड पता करनी है, डेट इज़ द आर। कहने अबाउट कि डी एल द्वारा कितनी मैगनैटिक फील्ड पी के उत्ते होगी, अगर सानू ये पता लग जाती है दैन वी कैन कैलकुलेट द होल मैगनैटिक फील्ड, ये पता कर लाँगे कि सारी जी सर्कुलर लूप आ उहदे द्वारा पी पॉइंट ते कितनी मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होंदी है आप कैलकुलेट कर लाँगे। इस तरीके सिमिलरली ये सिमिलर इस तरीके दे नाल तुसीं इत्थे भी लै सकते हो कि मान लो स्मॉल एलीमेंट डी एल दी लेंथ डी एल आ ए बी आ, इतों भी यदि जी मान लो इस तरीके से, सो दिस इज़ अ आर डिस्टेंस। किते भी किसी भी फील्ड में इत्थे भी तुसीं लै सकते हो, इधर नीचे भी जोड़ा वो तुसीं कोई स्मॉल एलीमेंट जोड़ा वो लै सकते हो। हुण बोथ आर मतलब ये जोड़ा डी एल तो जी आर है ना, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आ, ये दोवें आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाउण डे आ, 90 डिग्री का एंगल बनाउण डे। दोवां दे विच कितने डिग्री का एंगल बनता वा, 90 डिग्री का एंगल बनता। डी एल दे विच ते आर दे विच इत्थे 90 डिग्री का एंगल बन रहा, 90 डिग्री का इत्थे एंगल बन रहा। इस तरीके नाल कहंदा कि जिहड़ी फील्ड आ डी एल के द्वारा जी इत्थे मैगनैटिक फील्ड पैदा होगी, क्योंकि डी एल इज़ अ स्मॉल एलीमेंट, इत्थे जी मैगनैटिक फील्ड पैदा होगी वो किहड़ी होगी, स्मॉल मैगनैटिक फील्ड डी बी। वो किधर नूं होगी, डैट विल ऑल्सो आ परपेंडिकुलर टू ये उत्ते परपेंडिकुलर लाइक दिस डी बी मैगनैटिक फील्ड, ये ते परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री का एंगल इत्थे बनाए जाओ। सिमिलरली इतों क्योंकि ऑल आर 90 डिग्री का इत्थे एंगल बनाते हैं, आप पिछे राइट हैंड जो रूल आ वो पढ़िया सीगा ये बारे। दैन इस तरीके दे नाल ए एलीमेंट डी एल जोड़ा वा ये भी जी मैगनैटिक फील्ड की होगी ये 90 डिग्री का, इधर 90 आ भी 90 डिग्री का एंगल। सो जड़ा ये अंदर बार इत्थे एंगल बन रहा वा ये उपर इस एलीमेंट के नाल ये डैट इज़ थीटा एंगल। सिमिलरली इत्थे नीचे भी जड़ा एक ही आ थीटा एंगल, समझ लगी। दैन आप इत्थे एक लाइन ड्रॉ कर लें दिस, इत्थे आप रफ च बना के आह डायग्राम बनी है इनू रफ च बना के इत्थे वेख लें। रफ च वेखो आड़ी मैं लाइन आ बनाई इधर नूं, दिस इज़ एक्सल, एक्सल दे नाल इत्थे आ एंगल ते आ एंगल जड़े आ भी ठीटा वा आ भी ठीटा वा। देयर इज़ अ मैगनैटिक फील्ड बी वैक्टर डी बी, इधर भी डी बी मैगनैटिक फील्ड।
हुण मैं क्या कि आ ते आ इत्थे 90 डिग्री मतलब इन्हां दे विच 90 डिग्री दा वा एंगल इदां ही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ 90 डिग्री ਦਾ एंगल आ 90 डिग्री ਦਾ एंगल। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਤੇ ਐਕਸਲ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਆ 90 डिग्री ਆ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਹ ਵੀ 90 ਇੱਧਰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ 90 डिग्री ਦਾ ਐਂਗਲ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 90 डिग्री ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ ਹੁਣ ਇੰਨਾ 90 डिग्री ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹੋ ਐਂਗਲ ਆ ਬਚ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਆ ਐਂਗਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਸਾਰਾ ਐਂਗਲ 90 प्लस आ कितना थीटा 90 प्लस थीटा कहने पाओ क्या सारा एंगल कितना होगा 90 प्लस थीटा। हुण इन्ने सारे एंगल दे विचों अगर इन्ना एंगल 90 आ तो आ एंगल की होगा फिर थीटा। पता लगा दोबारा दस देने सपोज साढ़े को एक्सल आ और जड़ी परपेंडिकुलर लाइन बनाई हुआ आ 90 आ भी 90 इधरों आपां आ मैगनैटिक फील्ड डी भी आ भी मैगनैटिक फील्ड डी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖੀ ਸੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਆਹ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਆਹ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੀਟਾ ਵਾ ਆਹ ਐਂਗਲ ਕੀ ਆ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਐਕਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਐਂਗਲ ਆ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕੀ 90 डिग्री ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ 90 डिग्री। ਹੁਣ ਆ 90 डिग्री ਆ प्लस थीटा ਵਾ अगर इन्ना इधर वाली साइड आ सारी जड़ी आ सारी साइड 90 डिग्री आ चीज़ इन्नी की बच जूगी फिर थीटा रह जूगी ना उधर। इस करके इत्थे आपां इत्थे जिहड़ा एंगल बनता पिया वा ना दिस वन आ जिहड़ा एंगल बनता पिया इनू आपां कह लांगे कि आ थीटा एंगल। सो दिस इज़ ऑल्सो आ थीटा एंगल। इत्थे जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड है ना डी बी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आ टू कंपोनेंट्स ए दी एक्सल आ ए दी वाई एक्सिस आ एक्स एक्सिस आ वाई एक्सिस के उत्ते जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड आऊगी क्योंकि दो कंपोनेंट दे विच जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड उन्हें डिवाइड हो जाना जिहड़ी इधर नूं आऊगी डैट विल बी अ डी बी कॉस थीटा इधर भी जिहड़ी आ जाऊगी वो की आ डी बी कॉस थीटा। जिहड़ी ऑन द एक्सल आऊगी इहदे द्वारा क्योंकि डी बी के दो कंपोनेंट है थीटा इधर आ जिहड़ा उपर बनया डैट इज़ अ डी बी कॉस थीटा जिहड़ा नीचे बनूगा इनू आपां लिखांगे डी बी साइन थीटा। इहदा भी इत्थे जिहड़ा बनूगा वो भी की आ जाऊगा डी बी साइन थीटा। मैगनैटिक फील्ड जिहड़ी आ वो दो कंपोनेंट दे विच की है डिवाइड हो जूगी डी बी कॉस थीटा डी बी साइन थीटा। उहदे विचों डी बी कॉस थीटा डी बी कॉस थीटा जिहड़ा वा दे हैव अ सेम मैगनीट्यूड बट ऑपोजिट डायरैक्शन दोवां दी डायरैक्शन अलग हर बारी चाहे डी एल इत्थे होवे चाहे इत्थे होवे चाहे इत्थे होवे किसी भी पॉइंट ते डी एल तो आप जो ये डी बी कॉस थीटा बनाओगे तो उन्होंने डायरैक्शन हर बारी की आऊगी ऑपोजिट डायरैक्शन आऊगी। इस करके ये वैल्यू दोवें आपस में की हो जाएगियां कैंसल टू ईच अदर हो जाएगियां डी बी कॉस थीटा दे नाल की हो जाऊगा कैंसल हो जाएगा बिकॉज दे हैव अ सेम मैगनीट्यूड बट ऑपोजिट डायरैक्शन एक प्लस की आ जाऊगी माइनस की आ जाऊगी जीरो वैल्यू इन्हां दी आ जाऊगी। साडे कोल जिहड़ी चीज़ बचूगी वो क्या आऊगी डी बी साइन थीटा। जो भी आप मैगनैटिक फील्ड इंटीग्रेशन करांगे सानू पता वा कि बायो-सैवरेट लॉ ने जिहड़ा सानू दस्सिया सीगा बायो-सैवरेट लॉ कहंदा डी बी इज इक्वल टू किहदे आ म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर दी स्क्वायर दिस इज़ अ मैगनीट्यूड। बट आपां ने की करना ये तो स्मॉल आया डी बी सानू टोटल चाहिए टोटल वास्ते आप क्या कि डी बी कॉस जी नैट मैगनैटिक फील्ड आप इत्थे ले लेने बी नैट जी आ वो दो कंपोनेंट के मैगनैटिक फील्ड डिवाइड हुई है डी बी कॉस थीटा डी बी साइन थीटा डी बी कॉस थीटा आपस में ऑपोजिट ईच अदर दे आर कैंसल ईच अदर ये वैल्यू जीरो आ जानी। साढ़े को सिर्फ जो इतने बनना वा आप इंटीग्रेशन कि करनी आ इंटीग्रेशन डी बी साइन थीटा की करनी डी बी की वैल्यू कितनी है इतने वैल्यू पुट कर दो क्लोज इंटीग्रल म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर दी स्केयर नाल के आ जाऊगा
साइन थीटा। हुण कॉन्सटेंट बाहर कढ़ दो, साइन थीटा कॉन्सटेंट बाहर कढ़ दो, पहला ये आ जाऊगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर आर दी स्केयर नाल साइन आ गया, तो क्लोज इंटीग्रल की आ गया डी एल। फिर इत्थे ले लांगे, इत्थे ले लेना बी मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। इत्थे आ जाऊगा क्लोज इंटीग्रल डी एल इज इक्वल टू 2 पाई ए, 2 पाई ए क्योंकि रेडियस इहदा ए है, इज द सरकमफ्रेंस ऑफ लूप। इत्थे वैल्यू पुट की तो बी साढ़े को आ गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर आर दी स्केयर, साइन थीटा की जगह पर साइन थीटा एज इट इज़ आ गया, बाद च वैल्यू करते हैं, ये आ जाऊगा 2 पाई ए। हुण जिहड़ा साइन थीटा वा ना, इहनूं आपां कैलकुलेट करना, इहनूं किस तरीके नाल कैलकुलेट करांगे, लिखांगे फ्रॉम राइट ट्राईएंगल ओ पी बी आड़ा, इनू कोई होर पॉइंट मान लो एम मान लो, ओ पी एम, ये राइट एंगल है, इत्थे 90 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। ये तो आप साइन की वैल्यू बनानी, तो साइन कि इक्वल होंदा, साइन थीटा, थीटा इज दिस, तो साइन थीटा की वैल्यू की होंदी है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। व्हाट इज अ परपेंडिकुलर, दैट इज ए एंड हाइपोटेनियस आर, ए की वैल्यू आ गई, इत्थे पुट कर देंगे, ये साढ़े को आ जाऊगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल, सॉरी डी एल नहीं होना क्योंकि वो जगह आप कैलकुलेट कर लिया, आई ओवर आर दी स्केयर इंटू साइन दी जगह आ गई ए ओवर आर इंटू 2 पाई ए, आ वैल्यू आई। हुण इहदे विच वेखो, इनू सारे नूं आपां जदों जोड़ के लिखांगे इस तरीके नाल लिख सकते हैं, इनू लिखांगे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई आई ए दी स्केयर ओवर आर दी क्यूब, आर दी क्या आ गया क्यूब आ गया। हुण इत्थे वेखो, इनू आपां जदों आर दी इत्थे क्यूब आ गया, आपां आर दी वैल्यू कैलकुलेट कर लेने हैं, पिछों आपां आर दी वैल्यू जिहड़ी आ वो कैलकुलेट करनी है। वट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, इसे ट्राईएंगल तो जिहड़ी आपां इत्थे ट्राईएंगल आ ली ही, इसे ट्राईएंगल तो आर दी वैल्यू आपां कैलकुलेट कर लेने हैं। कि लिखांगे पाइथागोरस थ्योरम लग जूगी क्योंकि राइट एंगल ट्राईएंगल आ, पाइथागोरस क्या आ जाऊगा आर दी स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दी स्केयर बेस दी स्केयर मतलब ए दी स्केयर प्लस एक्स दी स्केयर, ਇਹਦਾ स्केयर ਇਹਦਾ ਕੀ बन जाएगा आगे स्केयर रूट बन जूगा आर इज इक्वल टू ए दी स्केयर प्लस एक्स दी स्केयर ए दी पावर 1/2 एंड रूट ले लो या 1/2 ले लेने आर दी वैल्यू। इत्थे हुण आर दी वैल्यू ये पुट कर दो, ये साढ़े को आ जाऊगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई आई ए दी स्केयर ओवर आर दी वैल्यू इत्थे की आ ए दी स्केयर प्लस एक्स दी स्केयर सारे दी पावर, इत्थे पावर 3 आ ना, इत्थे पहला ले लो 1/2 तो सारे दी पावर 3, ਇਹਦੀ पावर 3। हुण इनू मल्टीप्लाई हो गया तो 3/2 आ जाऊगा। बी साढ़े को आ गई मैग्नैटिक फील्ड म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई आई ए दी स्केयर ओवर ए दी स्केयर प्लस एक्स दी स्केयर सारे दी पावर 3/2। ये साढ़े को मैग्नैटिक फील्ड जी वो आ जाती आ ऑन अ सर्कुलर लूप के द्वारा एक्सल लाइन के पी पॉइंट के उत्ते कितनी मैग्नैटिक फील्ड प्रोड्यूस होंदी आ। So this is the amount of magnetic field which is produced on point P.